ओम शांति। सभी भक्तों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। बहुत बहुत मुबारक हो। संपूर्ण भारत में देवियों के पंडाल सज रहे हैं, देवियों की जय जयकार हो रही है और जैसे कि सारा देश ही भक्तिमय हो गया है। माहौल देवियों के प्रेम से ओतप्रोत है। जहाँ तहाँ देवियों की चर्चाएं हैं, गायन हो रहा है, पूजन हो रहा है। अनेक भक्तगण अपनी मनोकामनाओं के साथ उनके समक्ष पहुँच रहे हैं। वास्तव में हमारा देश त्योहारों का देश है। ये इस देश की ब्यूटी है कि यहाँ सदा ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। लोग आपस में मिलते रहते हैं, अपने दुख दर्द भूलते रहते हैं। पर ये नवरात्रि का त्योहार तो बहुत ही सुंदर है, जो 9 दिन तक चलता है। कभी किसी देवी की पूजा तो कभी किसी देवी की आराधना। 9 के 9 दिन अलग अलग देवियों की मान्यताओं के अनुसार पूजा अर्चना होती है और उनसे अलग अलग प्राप्तियां सभी भक्तों को होती हैं। नवरात्रि के बारे में आप सभी ने बहुत कुछ सुना होगा। मैं इसको मनुष्य के जीवन से जोड़ देना चाहता हूँ। हम देवियों की भक्ति तो कर रहे हैं, उनको माँ कहकर भी पुकार रहे हैं, पर हमें अपने से पूछना है, क्या हम अपने को उनकी संतान भी मानते हैं? पूछें आप अपने को, क्या मैं दुर्गा देवी की संतान हूँ? क्या मैं माँ सरस्वती का बालक हूँ? क्या मैं महाकाली को भी माँ के रूप में मानकर उसके सद्गुणों से स्वयं को ओतप्रोत करने के लिए तत्पर हूँ? माँ और बच्चे दोनों का बहुत गहरा संबंध होता है। हम भक्ति करते हुए अपनी माँ की, इन सभी देवियों की महिमा तो बहुत गाते हैं और हम सोचते हैं महिमा सुनकर देवियाँ प्रसन्न होंगी और हमें मन इच्छित फल प्रदान करेंगी। परंतु उन गुणों को, उस महिमा को हम अपने से भी मिलाएं। अगर माँ ममतामयी है तो क्या मेरे अंदर भी ममता विराजमान है, विद्यमान है? अगर ममता प्यार से भरपूर है, वो प्यार की बहती गंगा है, तो क्या मेरा मन भी सभी प्राणियों के लिए प्यार से भरपूर है? देवियों की मुद्रा सदा देने की दुआएं दे रही हैं, वो सबको, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं। हम विचार करें, हम भी दाता के बच्चे दाता हैं। यदि हमारी माँ दाता है तो हम भिखारी? ये तो शोभेगा ही नहीं। हम भी दाता बन जाएं, देने के अपने संस्कार को जागृत करें और सबको ये मालूम रहे, जो देता है वो भरपूर रहता है, जो मांगता है वो मांगता ही रहता है, सदा खाली रहता है। हम दुआएं देते चलें सबको, जैसे हमारी माँ, ये सभी देवियाँ सबको दुआएं दे रही हैं। हम भी किसी को बद्दुआ न देकर सदैव दुआएं देते रहें तो हमारा चित्त चैन पाता रहेगा, हमारा मन प्रफुल्लित रहेगा। हमारी माताएं सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। हम भी दूसरों की कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशंस को पूरा तो किया करें। भले ही किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरा करना सहज काम नहीं है, पर फिर भी थोड़ा तो ध्यान हमें दूसरों की कामनाएं पूर्ण करने के लिए देना ही चाहिए। हम दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, हमारी मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण होती रहेंगी। माताओं की ये पूजा हमें याद दिलाती है कि ये सब देवियाँ कैसे बनी होंगी। ये प्रश्न है और हम अपने से अवश्य पूछें। इनको शिव शक्ति भी कहा जाता है। शिव ने इनको स्वयं शक्तियां प्रदान की और इन्हें नारी से
शिव शक्ति बना दिया और दिखाया गया है। जहाँ महादेव काम नहीं कर पाए, जहाँ विष्णु काम नहीं कर पाए, जहाँ ब्रह्मा जी काम नहीं कर पाए, वो महान कार्य इन देवियों ने करके दिखाया, क्योंकि इनके पास निराकार सर्वशक्तिवान की शक्तियाँ थी। हम भी मनुष्य, स्त्री या पुरुष, सभी शिव से शक्तियाँ लेकर अपने को शिव शक्ति बना सकते हैं, ताकि जैसे उन्होंने असुरों का संहार किया, हम भी असुरों का संहार करें, अर्थात आसुरी वृत्तियों का संहार करें, अर्थात दुर्गुणों का संहार करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, चिंताएं, भय, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, परेशान होना, ये जो दुर्गुण हैं, इनका हम संहार करें तो हम भी देवियां बन जाएंगी। आज की नारी को ये बहुत ज़्यादा प्रचारित किया जाता है कि नारी को एम्पावर करना है, उसे शक्तिशाली बनाना है, पर हमें नहीं बनाना। नारी को स्वयं शिव से शक्तियाँ लेकर शक्तिशाली बनना होगा, ताकि ये पांचों विकार और छोटे छोटे मनोविकार उसके पास फटकने का साहस भी न कर सके। आज इन 9 देवियों में एक देवी की मान्यता हो रही है, ब्रह्मचारिणी उसका नाम है। आप सब उनसे परिचित हैं। ये सभी शिव शक्तियां वास्तव में ब्रह्मचारिणी थी। इनके अंदर पवित्रता का बल था, इसलिए इन्होंने भारत देश को स्वर्ग बनाया था, भारत से आसुरी संपदा को नष्ट किया था, मनोविकारों को समाप्त किया था। हम भी केवल पूजा नहीं करेंगे, ये प्रेरणा लेंगे आज के दिन, इन 9 दिनों में, कि हम सभी भी अपने किसी न किसी मनोविकार को नष्ट करें। ये असुर हैं हमारे अंदर जो विराजमान हैं। हम बाहरी असुरों से तो लड़ लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो असुर उत्पन्न हो गए हैं, इस नवरात्रि में हम उनका संहार कर दें। जैसे क्रोध हमें आता हो, जैसे हमारे बोल कड़वे होते हों, जैसे हम चिंताओं की अग्नि में जलते हों, जैसे हम बहुत परेशान रहते हों, टेंशन में रहते हों, निगेटिव रहते हों, ये आसुरी चीज़ें हैं हमारे अंदर जो हमारी आंतरिक शक्तियों को नष्ट करती जाती हैं। इन्हें हम नष्ट करें। जब इनका हम संहार करेंगे तो हमारा श्रृंगार हो जाएगा, और वैसा ही हो जाएगा जैसे इन 9 देवियों का दिखाया जाता है। सद्गुणों से हमारा श्रृंगार हो जाएगा, शक्तियों से हमारा श्रृंगार हो जाएगा, प्योरिटी से हम आभूषित विभूषित हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी प्रेरणा है हम सब के लिए। साथ में मैं अपने देश के, विशेष रूप से अपने भारत देश के सभी मनुष्यों को कहूँगा कि जैसे हम इन देवियों का सम्मान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हम नारी जाति का भी सम्मान करें, माँ का सम्मान करें, अपनी बहन बेटियों का सम्मान करें, अपने देश में एक सम्मान की हम लहर फैला दें। नवरात्रि से हम ये सुंदर लेसन ले लें कि हम एक दूसरे को निर्मल, आत्मिक, निस्वार्थ प्रेम की दृष्टि से देखते हुए उनका सम्मान करेंगे। हमारे देश के लिए ये नवरात्रि के दिन बहुत प्रेरणा भरे दिन हैं, जिसमें ये दिन हमें पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं। तो हम बहुत ध्यान दें अपनी कन्याओं के प्रति। हमारी दृष्टिकोण में हमें परिवर्तन लाना है, न भ्रूण हत्या हो और कन्याओं का सम्मान बढ़े। तो कन्याओं की पूजा करके उन्हें दान दक्षिणा देकर हम सोचते हैं हमने अपना काम उतार दिया, लेकिन कन्याओं की पूजा करने का अर्थ है हम उनकी पवित्रता की पूजा कर रहे हैं। हम इस महान गुण को अपने अंदर भी धारण करें, अपने अंदर अपना लें, हम भी पूजनीय बन जाएंगे, और इस पवित्रता के बल से ये हमारा देश बहुत महान बन जाएगा। सच्ची बात तो यही है, इन अपवित्रता ने, इन मनोविकारों ने ही पतन की मार्ग खोला है संसार में। देश अगर पतन की राह पर गया है तो इन मनोविकारों के कारण। एक व्यक्ति का क्रोध, एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति का क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। काम वासना की अति
हमारे लिए कलंक का कारण बनती जा रही है। हम कन्याओं को सम्मान दें, मान दें, हम उनकी पवित्रता की रक्षा करने वाले बन जाएं। यही नवरात्रि का बहुत सुंदर संदेश है। हम व्रत रखते हैं, बहुत सारे भक्तगण भाई बहनें तो 9 दिन व्रत रखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी व्रत रखते हैं। हम इस बाह्य व्रत के साथ कुछ आंतरिक व्रत भी धारण करें, और मैं आप सभी का ध्यान दिलाऊंगा सुंदर विचारों का व्रत। हमारे मन में कोई बुरा विचार किसी के लिए रहता हो, कोई बुरी भावना किसी के लिए रहती हो, किसी को कष्ट देने की भावना रहती हो, किसी से बदला लेने की भावना रहती हो, वैर भाव की भावना रहती हो, आज उसको समाप्त कर दें तो सचमुच हमारा ऐसा व्रत धारण करना हमारी वृत्तियों को निर्मल करेगा, हमें अहिंसा के भाव जागृत करेगा, हमें दया भाव पैदा करेगा। और बड़ी सूक्ष्म बात है, इस शुभ अवसर पर जब ये सारा देश भक्तिमय हो गया है, जब देवियों का गायन और पूजन हो रहा है, हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प करें जो हमारे कर्म संसार में पाप कर्म करने वालों को पाप कर्मों से मुक्त कर दें। कन्याओं की पूजन की बात हम कर रहे थे। हम अपने अंदर ऐसा पवित्रता का व्रत धारण करें। हमारा पवित्रता का व्रत सभी को निष्पाप करने की प्रेरणा देगा। हमारे पवित्र वाइब्रेशंस इस संसार के वातावरण को शुद्ध करते रहेंगे और सभी मनुष्य सुख चैन की सांस ले सकेंगे। जो पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, हमारे पवित्र वाइब्रेशंस उस पोल्यूशन को भी समाप्त करते जाएंगे। तो हम सभी का ये परम कर्तव्य है कि हम नवरात्रि के इन शुभ दिनों में अपने विचारों को शुभ कर लें, अपने को स्वयं गुणवान और महिमावान बना लें, और जिन माताओं की हम पूजा कर रहे हैं उन माताओं जैसा बनने का दृढ़ संकल्प कर लें। यदि हम दुर्गा देवी की आराधना कर रहे हैं, हम उसके बहुत अच्छे भक्त हैं, तो उस जैसा प्रेम स्वरूप, उस जैसा शक्ति स्वरूप, उस जैसा निर्भय, उस जैसा योग युक्त जीवन देखेंगे आप उनको। सदा आंखों में जिनके प्रेम समाया हुआ है, निश्चल और निर्मलता दिखाई दे रही है, वैसा ही बनने का हम भी संकल्प कर लें। अगर लक्ष्मी से हम प्यार कर रहे हैं तो अपनी बुद्धि को ज्ञान रत्नों से भी भरपूर करें। केवल स्थूल धन की कामना करना पर्याप्त नहीं, क्योंकि धन अगर किसी के पास बढ़ जाए और बुद्धि अच्छी ना हो तो वो धन का दुरुपयोग करके सब कुछ नष्ट कर सकता है। इसलिए हम ज्ञान धन अपनी बुद्धि में भरें ताकि हम धनवान बन जाएं, धन का सुख लें। अगर आपका माँ सरस्वती से बहुत प्यार है, आज ही सरस्वती की पूजा नहीं, स्कूल कॉलेजों में तो हर रोज भी उसका पूजन गायन होता है। हम उसके पुत्र हैं, हम भी विद्यावान बने, और हम सरस्वती पुत्र होने के कारण इस विद्या को अपना विवेक बनाएं। विद्या हमारी केवल इन्फॉर्मेशन न रह जाए, पर हमारा विजडम बन जाए। हम भी ज्ञान के देवी और देवता बन जाएं, ताकि लोग हमें देखकर कहें ये सरस्वती के पुत्र हैं। अगर हम ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो हम भी पवित्रता को अपनाएं। यदि हम महाकाली के भक्त हैं तो विकारों के प्रति हम भी काली दृष्टि रख लें, पाप कर्मों के प्रति काली दृष्टि रख लें, पाप कर्मों से मुक्त हो जाएं। यदि हम ऐसा करेंगे तो ये सभी देवियां हम पर प्रसन्न होंगी। प्रसन्न तो वो रहती हैं जैसे माँ अपने बच्चों पर प्रसन्न रहती है, पर ये हमारी देवियां जिनको हम पूज रहे हैं, जिनकी हम संतान हैं, जिन्होंने संसार का कल्याण किया था, वो हमसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी, हमें मन इच्छित फल प्रदान करेंगी, हमारी भावनाएं शुद्ध हो जाएं, प्रेम
पवित्रता, दया भाव, अहिंसक भाव, इन्हीं चीजों से ये देवियां प्रसन्न होती हैं। तो आइए हम सभी नवरात्रि के इस पर्व को अलौकिक ढंग से मनाते रहें और अपने जीवन को, अपने विचारों को शुद्ध करते रहें, महान बनाते रहें, और यही हमारा सच्चा पर्व मनाना होगा। यही हमारा इन देवियों के प्रति सच्चा सम्मान और सच्चा प्यार अर्पित करना होगा। आप सभी को पुनः पुनः नवरात्रियों की बहुत सारी बधाइयाँ हों और आप सभी का जीवन सुखमय हो, आनंद से भरपूर हो, सभी धन धान से भरपूर रहें और सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती रहें। ओम शांति।